Good morning, student. My name is Niriksha Kadu from your computer department. Okay. Now this is the lecture of your client-side scripting language. Now in our previous lecture we started our unit 4, that is cookies and browser data. Okay. So this is the third lecture of your unit 4. Now in our previous lecture we learn about cookies. Now tell me what is cookies? क्या होता है cookies? Now here this cookies is a small piece of data stored in a file on your computer. मतलब क्या होता है, ये जो cookies रहता है वो small piece of data मतलब small data रहता है जो हमारे कंप्यूटर में सेव होता है. ओके. सो ये जो डेटा है जो हमारे cookies के फॉर्म में सेव है वो कौन एक्सेस करता है? दैट इज एक्सेस बाय द वेब ब्राउज़र. कौन एक्सेस करता है? वेब ब्राउज़र. नाउ वेब ब्राउज़र क्या होता है? Web browser is a software application that is used to access world wide web. Now popular web browser कौन कौन से हमारे बताओ. यहाँ पे देखो, ये जो ओपेरा है, देन मोजिला फायरफॉक्स, देन ये जो गूगल क्रोम हम लोग सब यूज़ करते हैं ना, गूगल क्रोम, तो वो क्या है? वेब ब्राउज़र है. तो ये वेब ब्राउज़र किसके लिए यूज़ होता है? टू एक्सेस अवर वर्ल्ड वाइड वेब. ओके. तो कुकीज़ में क्या रहता है? क्योंकि इज़ यूज टू स्टोर द स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा. उसमें स्मॉल अमाउंट मतलब स्मॉल डेटा रहता है. वो कौन एक्सेस करता है? हमारा वेब ब्राउज़र. कौन? वेब ब्राउज़र. ओके. तो यहाँ पे देखो, ये जो कुकीज़ है उसमें कौन से डेटा रहते हैं ये हम लोग ने पढ़ा था ना आगे. तो बताओ कौन से डेटा रहते हैं. देखो यहाँ पे, जब यूज़र कोई भी वेब पेज विजिट करता है तो ये कुकी जो होता है क्या, वो इसमें क्या स्टोर होता है? द नेम दैट कैन बी स्टोर इन द कुकीज़. मतलब जो भी वेब पेज है, ओके, तो जो यूज़र जब विजिट करता है तो जो भी यूज़र नेम रहता है वो कुकीज़ में स्टोर होता है. और सेकेंडली क्या स्टोर होता है? जब हम लोग वो वेब पेज फिर से विजिट करते हैं देन वो जो कुकीज़ में जो भी नेम सेव रहता है दैट नेम इज़ रिमेंबर बाय दिस वेब पेजेस. तो पहले जब हम लोग कोई भी वेब पेज विजिट करते हैं ना तो जो भी हमारा यूज़र नेम रहता है वो स्टोर होता है कुकीज़ में. और फिर से जब हम लोग वो वेब पेज विजिट करते हैं, ओके, तब वो क्या करता है? वो जो भी आपका नेम रहता है दैट कैन बी रिमेंबर बाय दिस वेब पेज. ओके ना. फिर हम लोग ने देखा था कि कुकीज़ कैसे स्टोर करता है डेटा. तो कुकी में डेटा जो है वो स्टोर होता है इन अ नेम वैल्यू पेयर. कैसे स्टोर होता है? इन अ नेम वैल्यू पेयर में स्टोर होता है. और कुकी के साथ कौन कौन सा डेटा रहता है? एक तो जो भी एक्चुअल डेटा रहता है वो, देन दूसरा क्या रहता है? एक्सपायरी डेट. मतलब कहाँ तक हमारा कुकी वैलिड है कि नहीं, वो डेट कहाँ पे रहेगा? एक्सपायरी डेट में. देन दूसरा क्या रहेगा? डोमेन एंड पाथ ऑफ द सर्वर. मतलब जिसको हम लोग वो कॉपी कोई सेंड करना है उसका पाथ नेम और डोमेन नेम. ओके. तो ये डेटा हमारे कुकीज़ के साथ स्टोर रहता है. फिर हम लोग ने देखे थे टाइप्स ऑफ कुकीज़. नाउ टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कुकीज़ आर देयर. देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ कुकीज़. क्या रहते हैं? 2 टाइप्स ऑफ कुकीज़. फर्स्ट वन है सेशन कुकी, दूसरा है परसिस्टेंट कुकी. नाउ सेशन कुकी का मीनिंग क्या है? कि जो भी सेशन कुकी है दैट इज स्टोर द टेम्पररी डेटा. उसको क्या बोलते हैं? टेम्पररी डेटा. मतलब जो भी जब भी आप लोग कोई भी वेब पेज को एग्जिट करते हो, वेब ब्राउज़र एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हो, तब ये जो कुकीज़ है उसका डेटा भी इरेज हो जाता है. और वो क्या करता है? टेम्पररी डेटा स्टोर करता है. फिर दूसरा देखा था हमने परसिस्टेंट कुकीज़. ओके. परसिस्टेंट कुकीज़ इसके लिए होता है उसमें जो डेटा रहता है वो लॉन्गर टाइम के लिए स्टोर होता है. वो क्या होता है? उसके साथ जो भी है उस जो भी परसिस्टेंस कुकी है उसके साथ एक्सपायरी डेट अलोकेट की रहती है. सो जब उसकी एक्सपायरी डेट ख़त्म हो जाएगी तब वो कुकी एक्सपायर होगी. तो तब तक वो उसमें डेटा वो स्टोर रहता है. ओके. सो ये थे हमारे 2 टाइप्स ऑफ कुकीज़, दैट इज़ परसिस्टेंट कुकीज़ एंड सेशन कुकी. ओके. फिर नेक्स्ट हम लोग ने क्या पढ़ा था? हम लोग ने पढ़ा था कि कैसे कुकीज़ क्रिएट करते हैं. तो कुकी को क्रिएट करने के लिए हम लोग को लिखना पड़ता है डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज इक्वल टू यूज़र नेम इज इक्वल टू नेम. मतलब जो भी नेम वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करता है ना, तो वो
कुकी को वैल्यू असाइन करने के लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़। ओके, देन हम लोग ने डिफरेंट मैथ प्रोग्राम देखे थे बेस्ड ऑन दिस कुकी, मतलब कैसे कुकीज़ को क्रिएट करना है, देन कैसे कुकीज़ में से वैल्यू रीड कर सकते हैं, देन कुकीज़ को डिलीट करना है तो कैसे के डिलीट करेंगे, उसको डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो प्रीवियस कर देंगे। फिर एक्सपायरी डेट सेट करनी है तो उसके लिए मेथड है दैट इज़ गेट मंथ, देन सेट मंथ। ओके, ये डिफरेंट मेथड है। और एक्सपायरी एट्रीब्यूट यूज होती है टू सेट द एक्सपायरेशन डेट ऑफ द कुकीज़। ओके, तो ये हमारा कुकीज़ जो हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। ओके, तो कुकीज़ क्या रहता है, कुकी इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ डेटा, और कौन एक्सेस करता है, वो वेब ब्राउज़र। देन मैंने नेक्स्ट वीडियो में क्या देखा था, हमारे सेकेंड लेक्चर में अबाउट वेब ब्राउज़र, सॉरी ब्राउज़र क्या होता है। ओके, तो ब्राउज़र मैंने अभी बताया कि ब्राउज़र से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो भी वर्ल्ड वाइड वेब एक्सेस करना है तो एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोग ने देखा कि डिफरेंट ऑपरेशन रिलेटेड टू दैट ब्राउज़र, मतलब कैसे ब्राउज़र को ओपन करना है, ब्राउज़र के विंडो को। देन फिर हम लोग ने पढ़ा था कि कैसे फोकस देना है विंडो को। ओके, नाउ कैसे फॉर एग्जांपल हम लोग को कोई भी एक न्यू विंडो ओपन करना है तो कैसे ओपन करेंगे हम लोग, बाय यूजिंग ओपन मेथड। कौन सी मेथड यूज़ करनी है आपको, ओपन मेथड। ओके, देन दूसरा फिर हम लोग ने डिफरेंट पार्ट्स देखे थे विंडो के, वो थे टाइटल बार, मेनू बार, नेविगेशन टूल बार, लोकेशन बार, स्क्रॉल बार। ओके, ये क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर विंडो। देन कोई भी विंडो को फोकस देना है तो कौन सा मेथड हम लोग यूज़ करेंगे, यूजिंग फोकस मेथड। कौन सी मेथड यूज़ करनी है, फोकस्ड मेथड। देन हम लोग ने पढ़ा था कैसे विंडो की पोजीशन को सेट करना है ना, कोई भी विंडो है उसकी पोजीशन को सेट करना है। देन वी कैन यूज़ अवर टॉप एंड लेफ्ट एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करना है, टॉप एंड लेफ्ट एट्रीब्यूट। ओके, सो ये सारे जो टॉपिक्स है जो हम लोग ने क्या हमारे प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे। नाउ आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट चेंजिंग द कंटेंट ऑफ द विंडो, मतलब कैसे विंडो के कंटेंट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। देन क्लोजिंग अ विंडो, विंडो को कैसे क्लोज करना है। एंड स्क्रोलिंग वेब पेज, कोई भी वेब पेज हमारा बड़ा है, उसके कंटेंट बड़ा है तो उसको कैसे स्क्रॉल करेंगे वो आज हम लोग पढ़ेंगे। सो दिस आर द फ्यू टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन अवर टुडेज लेक्चर। ओके, नाउ फर्स्ट वी स्टार्ट विथ हाउ टू चेंज द कंटेंट ऑफ द विंडो, विंडो के कंटेंट को कैसे चेंज करेंगे। नाउ हियर by writing some text to the newly created window, we can change the content of the window. For example, कोई भी आप लोग ने न्यू विंडो क्रिएट किया है, क्रिएट करना है तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे हम लोग, ओपन मेथड। कौन सा मेथड, ओपन मेथड। तो उससे हम लोग ने कोई भी एक विंडो क्रिएट किया है, अभी क्या करना है, मुझे उस विंडो के कंटेंट को चेंज करना है। तो कैसे करेंगे कंटेंट को चेंज, बाय राइटिंग सम टेक्स्ट, मतलब उस विंडो में फिर टेक्स्ट लिख के हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हियर वी कैन राइट सम टेक्स्ट यूजिंग राइट मेथड, मतलब कोई भी विंडो है हमारा, उसमें हम लोग को कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, बाय यूजिंग राइट मेथड। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, राइट मेथड। ओके, सो यू कैन चेंज द कंटेंट ऑफ द विंडो बाय राइटिंग समथिंग ऑन दैट विंडो, for that you can use your write method। कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, write method। ओके, सो देखो यहाँ पे प्रोग्राम हम लोग देखते हैं जावास्क्रिप्ट। सो फर्स्ट इन जावास्क्रिप्ट विच टैग वी हैव टू स्टार्ट with HTML tag। सो फर्स्ट राइट डाउन HTML tag, देन इन हेड पार्ट यू हैव टू राइट डाउन योर स्क्रिप्ट। पता है ना, हेड पार्ट में हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं। सो स्क्रिप्ट type is equal to text slash javascript। ओके, देन वन फंक्शन यू हैव टू कॉल, एक फंक्शन कॉल कराओ, फंक्शन ओपन विंडो फंक्शन। मतलब पहले तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी विंडो है उसको पहले ओपन करेंगे, फिर उसके कंटेंट को चेंज करना है ना। ओके, तो विंडो को ओपन करने के लिए हम लोग एक फंक्शन कॉल करवाते हैं दैट इज़ फंक्शन ओपन विंडो फंक्शन। तो इसे क्या करेंगे हम लोग, हमारा एक विंडो ओपन करेंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो वेयर
वेरिएबल दैट इज माई विंडो, ओके, इज इक्वल टू विंडो डॉट ओपन। ना विंडो को ओपन करना है तो कौन सा मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, ओपन मेथड। सो यहाँ पे लिखा है विंडो डॉट ओपन, ओके। देन यहाँ पे पहले तो आपका जो भी ओपन मेथड है उसमें कौन कौन सी एट्रीब्यूट आती है, ओके। ओपन मेथड में पहले एक आपका यूआरएल, ओके, देन नेम एंड स्टाइल। तो यूआरएल आपका ऑप्शनल है, तो आप लोग को लिखना है तो लाइन लिखो, लिखना है तो लिख सकते हो, ओके। अदरवाइज यहाँ पे जैसे छोड़ा है ब्लैंक, फर्स्ट आपका पैरामीटर है ब्लैंक, वैसे छोड़ दो। देन नेम, तो माई विंडो का नेम क्या है, माई विंडो, ओके। हम लोग ने ओपन मेथड हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है ना। तो ओपन मेथड में क्या 3 पैरामीटर आते हैं। पहला तो क्या रहता है यूआरएल, जो यहाँ पे ऑप्शनल है तो हम लोग ने वैसे ही ब्लैंक छोड़ दिया। देन नेम आता है, जो भी आप लोग को विंडो का नेम देना है वो, तो यहाँ पे क्या दिया है विंडो का नेम माई विंडो, क्या दिए हैं माई विंडो। देन नेक्स्ट है स्टाइल, तो स्टाइल में आप लोग जो भी विंडो को स्टाइल देना है वो दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको हाइट देनी है, विड्थ देनी है, देन स्क्रॉल बार ऐड करना है, स्टेटस बार, टाइटल बार, तो जो भी देना है वो आप लोग वहाँ पे दे सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या दिया है विड्थ एंड हाइट। विड्थ क्या है इसकी हम लोग ने ली है 200 एंड हाइट 200। तो क्या होगा, ये है साइज ऑफ आवर विंडो, कि मतलब विंडो की साइज कितनी रहेगी वो, ओके। तो हो गया हमारा यहाँ पे ओपन मेथड। सो यहाँ पे लिखो, पहले हम लोग ने ओपन मेथड से विंडो को क्रिएट किया है, फिर उसको हमको लिखना है। चेंज कैसे कर सकते हैं कंटेंट, हम लोग उसमें कोई भी कंटेंट आप लोग लिख के उसको कंटेंट को चेंज कर सकते हो। सो यहाँ पे देखो माई विन डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिख रहा है ना सबको, ब्लैक डार्क ब्लैक से। तो माई विंडो डॉट माई विन डॉट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो उसमें हम लोग को लिखना है। तो क्या लिखे, दिस लाइन इज रिटन इन द करंट विंडो। वो किस में लिखेंगे हम लोग, जो भी करंट विंडो ओपन करे ना उसमें लिखेंगे। सो यू हैव टू क्लोज योर स्क्रिप्ट, क्लोज योर हेड पार्ट, क्लोज योर हेड पार्ट। देन इन ए बॉडी पार्ट यू हैव टू टेक वन फॉर्म। सो फॉर्म नेम इज इक्वल टू फॉर्म 1, एक फॉर्म क्रिएट करना है। और उसमें हम लोग सिंपली क्या करेंगे, एक बटन होगा, तो बटन पे लिखो इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन। बटन क्रिएट करना है तो आपको क्या लिखना है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू इज इक्वल टू ओपन विंडो। वो क्या, वो बटन पे वो वैल्यू प्रिंट होगी। देन ऑन क्लिक पे आप लोग को जो भी फंक्शन हम लोग ने यहाँ पे क्रिएट किया है उसको कॉल करवाना है। तो ऑन क्लिक ओपन विंडो फंक्शन, कौन सा फंक्शन क्रिएट किया हमने, ओपन विंडो फंक्शन, तो उसको कॉल करवाना है। देन क्लोज योर फंक्शन, फॉर्म, क्लोज योर बॉडी एंड क्लोज HTML। तो इसमें हम लोग ने क्या किया, इसमें हम लोग ने एक बटन क्रिएट किया है ओपन विंडो। जब वो ओपन विंडो पे हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा, एक विंडो ओपन होगा और उसमें जो भी हम लोग ने कंटेंट लिखा है वो कंटेंट वहाँ पे प्रिंट होगा। सो देखो यहाँ पे आउटपुट आपका, ओपन विंडो पे क्लिक किया तो क्या हो गया, ये नया विंडो ओपन हुआ ना, नया विंडो ओपन। और उसमें जो भी कंटेंट हम लोग ने यहाँ पे लिखा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस लाइन इज रिटन इन अ करंट विंडो, वो वहाँ पे प्रिंट होगा, ओके ना। समझ में आया कैसे हम लोग कंटेंट को चेंज कर सकते हैं कोई भी विंडो की। तो फर्स्ट यू हैव टू ओपन दैट विंडो, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, बाय यूजिंग राइट मेथड यू कैन चेंज द कंटेंट ऑफ दैट विंडो। कौन सी मेथड यूज़ करना है हमको, राइट मेथड। तो सिंपली यहाँ पे क्या है, एक विंडो ओपन किया है और उसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट से जो भी स्टेटमेंट आप लोग को प्रिंट करवाना है वो स्टेटमेंट वहाँ पे प्रिंट करवाओ, ओके। समझ में आया कैसे कंटेंट को चेंज करना है, बाय यूजिंग राइट मेथड। कौन सी मेथड, राइट मेथड, ओके। देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लोजिंग द विंडो। नाउ अभी मैंने कोई भी एक विंडो ओपन किया है बाय यूजिंग ओपन मेथड से, ओके। ओपन मेथड से ओपन करते हैं ना, अभी उसको क्या करना है, वो विंडो क्लोज कर देना है। उसका मेरा जो भी काम था वो ख़त्म हो गया, ओके। तुम उसको अभी वो क्लोज करना है, तो कैसे क्लोज करेंगे, बाय यूजिंग क्लोज फंक्शन। तो देखो द मोस्ट सिंपल ऑपरेशन अबाउट द विंडो इज़ टू क्लोज इट, मतलब विंडो का सबसे
जैसे हम लोग ने डिफरेंट फंक्शन देखा कि ऑपरेशन देखे, फॉर एग्जांपल मुझे विंडो की पोजीशन सेट करनी है, उसके कंटेंट चेंज करना है, उसको फोकस देना है। ओके, तो ये सारे ऑपरेशन में से सबसे सिंपल ऑपरेशन कौन सा है? क्लोज दैट विंडो। विंडो को क्लोज करना है, वो सबसे इजी फंक्शन है। ओके, ऑपरेशन है, सॉरी। तो वो कैसे विंडो को हम लोग क्लोज करेंगे? कोई भी विंडो को आपको क्लोज करना है तो आप लोग यूज़ कर सकते हो आवर क्लोज फंक्शन। कौन सा फंक्शन? क्लोज फंक्शन। एंड इट इज़ वेरी सिंपल ऑपरेशन ऑन द विंडो। सो यहाँ पे देखो, एक जावास्क्रिप्ट दी है HTML। फर्स्ट आप लोग को स्टार्ट करना है विथ HTML से इन हेड पार्ट यू हैव टू राइट डाउन स्क्रिप्ट। सो हेड स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। ओके, क्या लिखना है? स्क्रिप्ट में लिखो टाइप इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। देन वेरिएबल माई विन, एक वेरिएबल लेना है माई विन, उसको हम लोग ने ग्लोबली डिक्लेयर किया है। ओके, सो यहाँ पे आप लोग को एक फंक्शन लेना है दैट इज़ ओपन विंडो फंक्शन। पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे दो फंक्शन कॉल करवाएंगे और दो बटन लेंगे। यहाँ पे एक बटन होगा विंडो को ओपन करने के लिए और दूसरा बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारा विंडो वो क्लोज हो जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग ने दो बटन यूज़ किए तो हम लोग को कितने फंक्शन लिखने पड़ेंगे? दो फंक्शन। कितने? 2 फंक्शन। ओके, 1 फंक्शन फॉर ओपन द विंडो एंड सेकेंड फंक्शन फॉर क्लोज दैट विंडो। समझ में आया? कितने बटन लेने हैं यहाँ पे? 2 बटन। एक जो है वो विंडो को ओपन करने के लिए और दूसरा विंडो को क्लोज करने के लिए। सो यहाँ पे देखो, फर्स्ट फंक्शन है हमारा ओपन विंडो फंक्शन। वो किसके लिए होगा? विंडो को ओपन करने के लिए। वो सिमिलर ही है जैसे हम लोग ने आगे के प्रोग्राम में देखा कि कैसे विंडो को ओपन करते हैं। तो माई विन इज इक्वल टू विंडो डॉट ओपन। ओपन करने के लिए कौन सा मेथड? ओपन मेथड। उसमें 3 पैरामीटर है ना। फर्स्ट है URL, जो यहाँ पे भी ऑप्शनल है तो नल कर दिया। देन विंडो का नाम देखो माई विंडो। ओके, देन वहाँ पे लास्ट में स्टाइल दी है तो उसमें उसका पोजीशन दिया है लेफ्ट इज इक्वल टू 500, टॉप इज इक्वल टू 400 और उसकी विथ एंड हाइट कितनी है? दैट इज़ 200 एंड 200। वो क्या है, उसकी विथ एंड हाइट से क्या होगा, जो भी हमारा विंडो है उसकी हम लोग साइज डिक्लेयर करेंगे। और टॉप और लेफ्ट से क्या होगा, जो भी विंडो है उसका पोजीशन डिक्लेयर करेंगे। ओके, सो यहाँ पे ओपन मेथड में हम लोग ने क्या लिया है, एक फंक्शन का नेम दैट इज़ माई फंक्शन एंड स्टाइल में उसकी पोजीशन और उसकी साइज मेंशन की है। तो ये हमारा ओपन मेथड से क्या होगा, जो भी हमारा विंडो है वो ओपन होगा। नाउ हमारा नेक्स्ट फंक्शन है क्लोज फंक्शन। तो उसे क्या करेंगे, हमारा फंक्शन जो भी विंडो है उसको क्लोज करेंगे। सो यहाँ पे देखो फंक्शन क्लोज विंडो फंक्शन। तो उसमें क्या करना है, क्लोज विंडो फंक्शन में हमको डायरेक्टली जो भी हमारा विंडो है, विंडो का नाम क्या था हम लोग ने डिक्लेयर किया, दैट इज़ माई विन। क्या है? माई विन डॉट क्लोज लिखो। तो इससे क्या होगा, डायरेक्टली आपका जो भी विंडो है वो क्लोज हो जाएगा। ओके, सो माई विन डॉट क्लोज। देन यू हैव टू क्लोज योर स्क्रिप्ट, क्लोज योर हेड पार्ट। Then in your body part what you have to do, you have to take one form. So body form name is equal to form1 और वहाँ पे आप लोग को दो बटन डिक्लेयर करने हैं, फर्स्ट फॉर ओपन विंडो एंड सेकेंड फॉर क्लोज विंडो। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू फर्स्ट हमको लेना है ओपन विंडो। सो ओपन विंडो और ऑन क्लिक पे हमको कौन सा फंक्शन कॉल करवाना है, ओपन विंडो फंक्शन। देखो यहाँ पे हम लोग ने जो यहाँ पे डिक्लेयर किया है वही फंक्शन हम लोग को वहाँ पे कॉल करवाना है। तो कौन सा फंक्शन था हमारा, ओपन विंडो फंक्शन। देन नेक्स्ट बटन है हमारा क्लोज विंडो। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू इज इक्वल टू क्लोज विंडो एंड ऑन क्लिक पे हमको क्या करना है, हमारा जो भी विंडो है उसको क्लोज करने के लिए क्लोज फंक्शन को कॉल करवाना है। तो यू हैव टू कॉल दिस फंक्शन दैट इज़ क्लोज विंडो फंक्शन। सो यहाँ पे देखो
इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू आएगा क्लोज विंडो, एंड ऑन क्लिक पे आप लोग को जो फंक्शन है दैट इज क्लोज विंडो फंक्शन उसको कॉल करवाए. देन क्लोज योर फॉर्म, क्लोज योर बॉडी एंड क्लोज HTML. देन सी योर आउटपुट हियर. हमको क्या करना है, दो बटन हम लोग ने डिक्लेयर किए, ओपन विंडो एंड क्लोज विंडो. ओपन विंडो से क्या होगा, जब हम लोग ओपन विंडो पे क्लिक करेंगे तो हमारा न्यू विंडो ओपन होगा, और जब हम लोग क्लोज विंडो पे क्लिक करेंगे तो जो भी हम लोग ने ओपन किया है विंडो वो क्लोज हो जाएगा. क्या होगा, वो क्लोज हो जाएगा. ओके, तो समझ में आया कैसे विंडो को क्लोज करना है. टू क्लोज योर विंडो यू हैव टू यूज क्लोज फंक्शन और क्लोज मेथड. कौन सी मेथड यूज करनी है, क्लोज मेथड. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्क्रोलिंग अ वेब पेज. ना फॉर एग्जांपल हमारा वेब पेज बहुत बड़ा है और हम लोग उसके पूरे पार्ट को विजिबल नहीं है, हमारे पूरा विंडो विजिबल नहीं है, उसके पूरा कंटेंट सॉरी. तो हम लोग क्या करेंगे, उसको स्क्रॉल करेंगे. स्क्रॉल का मतलब क्या करेंगे, अप या डाउन स्क्रॉल करेंगे. अदरवाइज हम लोग हॉरिजॉन्टली भी स्क्रॉल कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट में. तो क्या होगा, इस स्क्रॉल बार से जो भी हिडन कंटेंट है हमारे विंडो को उसको हम लोग देख सकते हैं. ओके, नाउ how we can scroll the web page. Now we can scroll horizontally or vertically using scroll to function. now देखो यहाँ पे मुझे मेरे विंडो को स्क्रॉल करवाना है, वेदर इट इज़ हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. हॉरिजॉन्टली मतलब लेफ्ट या राइट में, और वर्टिकली मतलब टॉप या डाउन और टॉप में. तो मैं क्या करूँगी, वी हैव टू यूज़ वन फंक्शन. कौन सा फंक्शन, स्क्रॉल टू फंक्शन. विच फंक्शन वी हैव टू यूज, स्क्रॉल टू फंक्शन. ओके, सो यहाँ पे देखो एक जावास्क्रिप्ट दिया है. सो फर्स्ट यू हैव टू यूज राइट डाउन HTML टैग, and in your head part you have to write down the script. So script type is equal to text JavaScript. Okay, then एक फंक्शन यूज़ करना है आपको, फंक्शन स्क्रॉल फंक्शन. फंक्शन हम लोग ने स्क्रॉल फंक्शन किसके लिए यूज़ हो गया है, तो वो विंडो को स्क्रॉल करवाने के लिए. तो डायरेक्टली आप लोग को लिखना है विंडो डॉट स्क्रॉल टू. क्या लिखना है, विंडो डॉट स्क्रॉल टू फंक्शन जो हम लोग ने देखा वो, और उसमें वैल्यू प्रोवाइड करनी है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली. जो भी वैल्यू है वो आपको वहाँ पे प्रोवाइड करनी है. देन क्लोज योर स्क्रिप्ट, क्लोज योर हेड पार्ट, एंड इन योर बॉडी पार्ट यू हैव टू टेक वन फॉर्म. एक फॉर्म लेना है. सो फॉर्म नेम इज इक्वल टू form1. देन इनपुट टाइप और एक बटन लेना है, उस पर हम लोग जब क्लिक करेंगे तो हमारा विंडो को हम लोग स्क्रॉल से कर सकते हैं. सो इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, वैल्यू इज इक्वल टू स्क्रॉल, और ऑन क्लिक पे हम लोग को जो भी हम लोग ने लिखा है यहाँ पे फंक्शन दैट इज स्क्रॉल फंक्शन, उसको कॉल करवाएंगे. तो यहाँ पे ऑन क्लिक पे स्क्रॉल फंक्शन. देन क्लोज योर फॉर्म, क्लोज योर बॉडी पार्ट एंड क्लोज योर HTML. सो इसमें क्या करेंगे, हम लोग जो भी हमारा विंडो है उसको स्क्रॉल करवाना है, तो हम लोग को कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, स्क्रॉल टू फंक्शन. तो डायरेक्टली आप लोग कैसे लिख सकते हो उसको, विंडो डॉट स्क्रॉल टू करके जो भी वैल्यू आपको देनी है वहाँ पे आप लोग वहाँ पे दे सकते हो. ओके, सो आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा, विल लर्न अबाउट हाउ टू चेंज द कंटेंट ऑफ द विंडो. विंडो के कंटेंट को कैसे चेंज करना है. फॉर एग्जांपल आपको कोई भी विंडो के कंटेंट को चेंज करना है, देन यू कैन राइट एनीथिंग इन योर विंडो बाय यूजिंग राइट मेथड. कौन सा मेथड, राइट मेथड. ओके, देन हम लोग ने पढ़ा कि कैसे डिलीट करना है हमारे विंडो को. फॉर एग्जांपल आपको विंडो को डिलीट करना है तो आप लोग कौन सा फंक्शन हम लोग ने देखा, मेथड, क्लोज मेथड. ओके, क्या यूज़ करना है, क्लोज मेथड. देन लास्ट में हम लोग ने देखा कि कैसे हमारे विंडो को स्क्रॉल करना है. तो स्क्रॉल करना है विंडो को, देन वी हैव टू यूज़ स्क्रॉल टू फंक्शन और स्क्रॉल टू मेथड. ओके, सो in this way we can use the perform different operation on the window. So I hope you all understand today's topic. Thank you.